रहो अपने काम में, सफलता ज़रूर मिलती है एक ना एक दिन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। तो जी सुबह से व्लॉग की शुरुआत हुई है और मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ हस्बैंड जी के, क्योंकि उनको जाना है ड्यूटी। तो रात में नहीं करके रखे थे, तो इसीलिए फिर सुबह सुबह ही मुझे प्रेस लगानी पड़ी। और ऐसे होता है, रात में हो जाते हैं अगर कपड़े प्रेस तो फिर सुबह का काम जो है वो हमारा निपट जाता है। बट कभी कभार ऐसा हो जाता है, कभी लाइट चली जाती है, कभी हम थोड़ा थक जाते हैं रात को, तो उस वजह से कभी कभी रह जाता है ये वाला काम। तो बस फिर रात में रह जाए तो फिर सुबह को निपटा लेते हैं। तो इसीलिए मैंने उठते ही प्रेस लगा ली थी। और जो रोज़ के हमारे काम होते हैं उनमें से एक ये भी हमारी रूटीन में रहता है। हस्बैंड लोगों को ड्यूटी जाना होता है, अगर बच्चे कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो उनके कपड़े देखना, जो भी उनका ड्रेसिंग का होता है तो वो हमें ही देखना पड़ता है। तो बस मैंने भी उनको प्रेस करके दे दिए थे कपड़े, वो तैयार होके चले भी गए। और बाकी घर में पूजा पाठ सब हो गया था, तो वो मैंने वीडियो जो है वो आगे शूट नहीं की थी, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी भागम भाग हो जाती है। और इस टाइम पर आ गया था हमारा दूध, तो फिर मैंने बॉईल कर लिया था ताकि दूध जो है वो गर्मी की वजह से ख़राब ना हो जाए। और साथ ही आ गया था उसी टाइम पर कचरे वाला। तो कचरे की गाड़ी जो है वो आजकल 3-4 दिन के बाद आ रही है, तो डस्टबिन भी फिर हो जाता है, ऐसे स्मेल आने लगती है। आपको पता ही है गर्मी है, तो जैसे छिलके वगैरह रहते हैं ना सब्जियों के, फ्रूट्स के, तो फिर थोड़ा ऐसे साफ़ करना पड़ता है अच्छे से। मुझे लगा धूप है तो डस्टबिन अच्छे से साफ़ करके इसको मैं बाहर धूप में रखूँगी, तो अच्छे से सुखाऊंगी ताकि स्मेल वगैरह ना रहे डस्टबिन में। और बस मैंने साफ़ करके रख दिया बाहर थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही फिर मैं अंदर जाने लगी थी डस्टबिन रख के, तो मुझे याद आया कि पक्षियों के लिए पानी रखना है। पानी इसमें से सूख चुका था और बस थोड़ा सा उसको हल्का सा साफ़ करके तो फिर मैं पानी रख के गई थी अंदर। और जैसे अभी गर्मी बढ़ गई है ना, तो आप भी अगर अपने घर में रखते हो, अपनी घर की छत पे, कहीं भी चार दीवारी पे, तो अच्छी बात है। अगर नहीं रखते हो तो आप भी रखना शुरू कर दो, क्योंकि इतनी मतलब गर्मी हो गई है अभी। और जैसे पानी रखते हैं हम, मैंने सुबह रखा था और थोड़े टाइम के बाद मैंने देखा तो इसमें कौवे आके बैठे हुए थे, 2-3 कौवे पानी पी रहे थे। तो मुझे देख के ना इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा फील हुआ कि देखो मैंने अगर रखा था पानी तो ये भी एक आस करके आए हैं और पानी पी रहे हैं। तो मतलब एक अपने हाथ से होता है ना भाई, ऐसे हम किसी को नहीं अगर पिला सकते, तो कोई जीव, कोई प्राणी अगर हमारे हाथ से रखा हुआ पानी पी रहा है, कोई दाना खा रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। इससे अच्छा और क्या ही होगा। और अपने घर के काम तो निपटाते हैं, अपनी फैमिली को तो हम खिलाते ही हैं बनाकर ना, नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, कुछ भी। तो सारा दिन अपने घर के काम चलते रहते हैं। बट इनका तो घर संसार तो बस हमारे आसरे ही होता है। जहाँ पर भी इनको थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है वहाँ चोंच भर पी लेते हैं पक्षी। तो बस फिर मैंने भी अपना वो वाला फ़र्ज़ निभाते हुए एक इंसानियत का, तो पानी रख के आ गई थी मैं अंदर और लग गई थी अपनी डस्टिंग करने में। तो आजकल जैसे आंधी तूफ़ान चलते हैं तो काफ़ी धूल जम जाती है। तो और इस टाइम पर मतलब हर जगह जहाँ भी देखो हर दूसरे दिन इतनी ही डस्ट मिलेगी। जिस चीज़ के ऊपर भी हाथ लगाते हैं ना, लगता है कि इसके ऊपर डस्ट ही जम चुकी है। तो बस मैंने इसको अच्छे से फिर क्लीन कर लिया था। और दिन भर के कामों में ये डस्टिंग का भी एक बहुत बड़ा काम होता है, तभी जो घर है हमारा वो अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहता है और अच्छा भी लगता है हमें। क्योंकि अगर कोई चीज़ को भी हाथ लगाते हैं तो धूल मिट्टी लगती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस चीज़ को हाथ लगाने में भी, देखने में भी नहीं अच्छा लगता। तो बस मैंने जितना भी जो डस्टिंग का मेरा काम था यहाँ पर वो कर लिया था। और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि कुछ तेल वगैरह गिरा हुआ है, ऐसे ऑयली सा लग रहा था, तो मैंने कॉलीन से फिर अच्छे से क्लीन कर दिया था। और देखिए दिन भर के काम होते हैं हमारे, तो देखने में लगता है कि हम खाना बनाते हैं और बर्तन धोते हैं और कपड़े धोते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे घर में कितने सारे काम हो जाते हैं।
तो हाउसवाइफ के काम जो हैं वो कम नहीं होते, बहुत सारे काम होते हैं हमें करने के लिए। लेकिन ये है कि बस अपना मन शांत रख के लगे रहो अपने काम में, तो बस हो ही जाता है, फिर तो निपट ही जाता है धीरे धीरे। और आजकल के काम तो ऐसे हैं, अंदर ही अंदर करने हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा धूप हो भी जाए तो कोई बात नहीं। जो काम पहले करने वाला हो उसको पहले कर लो, जो बाद में करने वाला हो उसको बाद में निपटा लो। ऐसे कोई अपने दिमाग के ऊपर बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें सोचती रह जाएंगी ना, ये काम रह गया वो रह गया, तो फिर हम एक भी काम नहीं कर पाते अच्छे से, हमारे दिमाग में वही प्रेशर चलता रहता है। तो बस मैंने अंदर जितना काम मुझे करना था, अपना निपटाना था, वो निपटा कर आ गई थी बाहर। मुझे याद आया कि डस्टबिन बाहर रखा हुआ है, तो धूप भी काफ़ी है, तो मैं उठा लेती हूँ बाहर से, क्योंकि फिर ये धूप से भी ना कलर भी इसका चेंज होने लग जाता है। आजकल कोई भी चीज़ हो, चाहे कपड़े हों, चाहे वो कोई और सामान हो, तो धूप से कलर ही ख़राब हो जाता है। तो बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है हमें घर के काम करते हुए। तो इसमें मुझे अभी लगाना था जो पॉलीथीन आती है ना डस्टबिन की, तो वो लगानी थी। और बस ये जो टाइम है, तो ये मेरा हो गया था चाय पीने का, क्योंकि मेरा फास्ट भी था। तो पूजा का तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पर मेरे को जल्दी थी काफ़ी, और प्रेस का काम निकल आया था बीच में, तो थोड़ा सा टाइम जो है वो हमारा आगे पीछे हो ही जाता है। तो बस चाय बना ली थी यहाँ पर फिर मैंने अपने लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मैंने बना ली है अपने लिए चाय, और अभी मैंने अपना जो व्लॉग है मेरा आज जाने वाला था, तो वो अपलोड किया है। और इस टाइम पर जो दिमाग है ना वो थोड़ा सा थक जाता है, तो अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए मैंने यहाँ पर बना ली अपने लिए चाय। वैसे भी टाइम हो चुका है, शाम के 4 बज चुके हैं, और मैंने सोचा कि चलिए पहले 1 कप चाय का पी लेती हूँ, और फिर उसके बाद में आगे मैं करूँगी कोई और शुरुआत। तो थोड़ा सा ना जब थकावट फील करते हैं ना, तो 1 कप चाय हो जाए तो फिर बढ़िया लगता है हमें। और मुझे नहीं लगता इसके अलावा और क्या ही होगा ना, कि मतलब जो हमें रिफ़्रेश कर सके, क्योंकि एक हैबिट सी हो जाती है हमें। और बस जैसे चाय पी लेते हैं तो फिर एक ताज़गी सी आ जाती है, एनर्जी सी आ जाती है बॉडी में। तो चलिए जी, पहले पीती हूँ चाय, फिर करती हूँ बाद में। मुझे थोड़े से करने हैं बर्तन क्लीन, तो वो निपटाती हूँ, और फिर उसके बाद में आगे देखती हूँ। तो चलिए जी, वीडियो बनाना काम के साथ साथ, जैसे घर के काम होते हैं, साथ में व्लॉग बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बट बखूबी हम कर लेते हैं। अगर मन में ठान लेते हैं ना, कोई चीज़ सोच लेते हैं, तो फिर कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। और बस लगे रहो अपने काम में, सफलता ज़रूर मिलती है एक ना एक दिन। तो चलिए जी, चाय हो चुकी है, बातों बातों में मेरी फिर से ठंडी, और मैं इसको कर लेती हूँ गरम, फिर पीती हूँ। तो यहाँ पर फिर अपना व्लॉग अपलोड करने के बाद में चाय भी बनाकर मैं पी चुकी हूँ, और जो भी मेरे बर्तन रखे हुए थे वो मैंने कर लिए थे इकट्ठे, और उनको लग गई थी क्लीन करने में। तो वीडियो बनाते तो हैं हम वैसे, लेकिन वही है, मेहनत लगती है हर चीज़ में, और हर काम में मेहनत लगती है। क्योंकि अगर ऐसे काम कर रहे हैं ना, तो बहुत जल्दी हम काम कर लेते हैं, लेकिन जब हम व्लॉग वगैरह बनाते हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं ना, तो फिर कैमरा इधर उधर अपना फ़ोन सेट करो, और फ़ोन से ही वीडियो बनाती हूँ मैं, तो इधर उधर फ़ोन लगाना पड़ता है हमें, सेट करना पड़ता है कैमरा, तो एंगल देखना पड़ता है उसका कि कैसे मतलब सही लग रहा है कैसे नहीं। जो चीज़ सही लगती है बस उस तरीके से फिर हमें वीडियो जो है वो शूट करनी होती है, तो उसमें टाइम भी जाता है। लेकिन यही है बस फिर कि अगर काम कोई हमें करना है तो फिर करना ही है, फिर उसके लिए कोई भी बहाना नहीं फिर चलता कि अपने दिमाग में सोच के बैठ जाएं कि ये चीज़ नहीं हो पा रही है तो हमें नहीं करनी है।
तो बस मैं भी अपना जो घर का काम है वो करते हुए इस तरीके से बना लेती हूँ अपनी जो भी वीडियो होती है यूट्यूब की, और बस व्लॉग आप लोगों तक पहुंच जाता है। और चलिए जी, अपने इस छोटे से व्लॉग का मैं यहीं पर करूंगी एंड मिलूंगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।